चला, जोया कितनी खुश है। बहुत टाइम बाद मैंने उसे इतना खुश देखा है। ठीक कह रही हो। बहुत अरसे बाद इस तरह उसे यूं हंसता मुस्कुराता देखा है, दिल सुकून से भर गया है। बस उसके घर का मसला हल हो जाए। तुमसे जोया ने कुछ कहा है? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा मुझे। मैंने खुद ही पूछा था। असफर की इनकम महदूद है, छोटा मोटा फ्लैट देखा है उसने 2 कमरों का। मैं सोच रही थी कि जोया कैसे गुजारा करेगी 2 बच्चों के साथ। इन छोटे मोटे इलाकों में वैसे भी पानी बिजली गैस का मसला ही रहता है, और आयरा का स्कूल भी काफी दूर हो जाएगा। क्या करेगी वो बेचारी? अरे भाई, उसका शौहर है, अब उसे जहां चाहे रखे, हम क्या कर सकते हैं। अम्मा, जोया ने घर के सिलसिले में कोई बात की है आपसे? प्लीज छुपाइएगा मत। असलम साहब, मैं कह रही थी कि एक ना एक दिन तो बेटियों को उनका हिस्सा देना ही होता है। बेहतर है कि हम ये काम अपनी जिंदगी में करते हैं। देखिए ना, फिजा की शादी हो जाएगी, माशाल्लाह से इतना बड़ा घर है। हम 2 लोग इस घर में क्या करेंगे? सारा दिन भाई भाई करेगा ये घर। मुझे मालूम था कि असफर ऐसे ही जोया की ब्रेन वॉशिंग करेगा। नुदरत बेगम, ये जोया की सोच नहीं है, ये उसी खबीस असफर की सोच है। उसी ने जोया को पट्टी पड़ाई है गलत। अब देखना, ये फिर से हमें ब्लैकमेल करने आ जाएगा। देखना तुम। अपने दामाद के लिए इतने बुरे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मुझे ना जोया ने कुछ कहा है और ना असफर ने। आप तो खामखा उसके पीछे पड़ जाते हैं। अम्मा, इन सब बातों को छोड़ें और मुझे ये बताएं कि असफर भाई का बजट कितना है? जितना रेंट वो पे कर सकते हैं उतना ही मैं भी उन्हें दे दिया करूंगी। अब तुम कब तक भरोगी बेटा उसे? हद होती है एक। बाबा, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कभी वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है तो कभी पैसे की। और मैं अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। बेटा, जो रिश्ते पैसा देने से मजबूत हो ना, वो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। बाबा, मैं ये सब कुछ असफर भाई के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन के लिए कर रही हूँ और उसके बच्चों के लिए कर रही हूँ। अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत डाले। बाबा, आप परेशान मत हो और मैं जाने से पहले ये मामला हल करवा कर जाऊंगी।